वार्षिक प्रतिवेदन जो 2023 के लिए समर्पित है उसके संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं केवल बेसिक जो स्ट्रक्चर है लोकायुक्त की जो परिकल्पना की गई है, और वो परिकल्पना इसलिए की गई थी कि जो सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे उसको अंकुश लगाया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्ववर्ती सरकार को जो 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम ला करके और इस बात की पुख्ता व्यवस्था की गई। हम चर्चा कर रहे हैं इस लोकायुक्त प्रतिवेदन को, मैंने देखा है, थोड़ा सा पढ़ा भी था। इसमें केसेस के ज़्यादा विवरण दिया गया है और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा है, बेसिक स्ट्रक्चरल रिकमेंडेशंस दिए हैं कि किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाए और क्या सीमाएं हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर हम भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं और इस लोकायुक्त जैसी संस्था जो एक बड़ी अच्छी संस्था बनाई गई थी जिसमें कोई भी व्यक्ति सीधा एक सिंपल एप्लीकेशन भी दे देगा तो उसकी सुनवाई होती है, उसको बहुत सारी जो प्रोसीजरल जो वो होते हैं सिस्टम, उससे नहीं गुजरना पड़ता है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारा जो क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाए। अभी तक इसमें क्या है माननीय सभापति महोदय कि क्षेत्र इसका बहुत सीमित है। आप जानते हैं कि लिबरलाइजेशन का युग है, प्राइवेटाइजेशन का युग है, और सरकार भी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से डेवलपमेंट करना चाहती है। एनजीओज की भूमिका बढ़ी है, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भूमिका बढ़ी है, यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। मेरा एक सुझाव है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे उद्योग कारखाने हैं, उन सबको लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। और मैं समझता हूं चाहे ये पक्ष है चाहे ये पक्ष है, किसी को आपत्ति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहा है, जमीनों का आवंटन करा लेते हैं, 20-20, 30-30 वर्ष जो उत्पादन नहीं होता है, सस्ती दरों पर भूमि को ले लेते हैं, किसानों की भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो एक तो मेरा सुझाव यह है कि इसमें निगम, विश्वविद्यालय, एनजीओ, लोकल बॉडी, पंचायत सिस्टम, वो भी इंस्टीट्यूशंस प्लस प्राइवेट सेक्टर भी, उसको भी इसमें शामिल किया जाए तो एक बहुत बड़ा एक प्रयास होगा सरकार का। दूसरा, इसमें क्या है, आम आदमी को तो अधिकार है शिकायत करने का, लेकिन पब्लिक सर्वेंट इसमें शिकायत नहीं कर सकता। अगर पब्लिक सर्वेंट के, लोक सेवक के संज्ञान में भी कोई चीज आती है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे, क्योंकि कई बार कई पब्लिक सर्वेंट बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो भी चाहते हैं कि सिस्टम सुधरना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो अगर लोक सेवक भी कोई अगर शिकायत करना चाहता है तो वो भी शामिल किया जाए। तीसरा, जो मैं हरिमोहन जी शर्मा जी की बात से भी सहमत हूं, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इन लोगों को अधिकार है सर्च और सीजर का, वो भी अधिकार लोकायुक्त को मिलना चाहिए। और इसके लिए एक विशेष पुलिस इकाई का गठन करना चाहिए जो डायरेक्ट लोकायुक्त के नियंत्रण में काम करे। और इसके साथ साथ इसमें अगर हम उदाहरण देखें, बड़ा अच्छी बात कही थी, 4 राज्यों की स्टडी करवा ली है मंत्री जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सभापति माध्यम से, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उनको लोकायुक्त जो अधिनियम है, उनके जो प्रोविजन है बड़े अच्छे हैं, और केरल तो और भी आगे निकल गया है, उसका आप स्टडी करवाएं। और एक और कहना चाहूंगा, इनको मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। जब कोई भी इस तरह की संस्थाएं, एजेंसीज जब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एसीडी हो, और चाहे ये लोकायुक्त हो, तो वो गवर्नमेंट का प्रभाव रहता है। इनको, मेरा तो ये मानना, सारी एजेंसीज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और आपको माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिए और उन्होंने भी इन इंडिपेंडेंट एजेंसी की भूमिका पे कई प्रश्न चिन्ह, मैं शब्द का तो उपयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंट वर्किंग पर कई क्वेश्चन मार्क किए माननीय उच्चतम न्यायालय ने। और एक बात मैं कहना चाहूंगा इसके साथ साथ कि इसमें एक आज साइबर फ्रॉड का बड़ा जमाना है, और इसमें तकनीकी सेल भी, इनका आईटी का सेल, इस लोकायुक्त व्यवस्था को आईटी की सेल की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा यह भी कहना है कि लोकायुक्त को
नए इसके क्षेत्र अधिकार विस्तार करते हुए आज जो वर्तमान दौर में हो रहा है कोचिंग सेंटर, बेसमेंट की बात कर रहा हूं, वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि कैसे एजेंसीज, चाहे वो यूआईटीज, नगर निगम, जेडीए, कैसे व्यापारिक गतिविधियों के लिए, औद्योगिक गतिविधियों के लिए या कोचिंग सेंटर्स के लिए बेसमेंट की परमिशन देते हैं। इस पर भी अधिकार जो है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। श्री गोपाल शर्मा।